हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है? केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। It is that branch of physical chemistry in which we study the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and reaction mechanism। यानी जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं उनका रेट हम कैसे निकालेंगे, और जो फैक्टर्स रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे वो कैसे अफेक्ट करेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ये हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो आइए देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन हमने कर ही दिया। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम। रेट ऑफ रिएक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो वेरियस फैक्टर्स पढ़ेंगे जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर इसमें हम पढ़ेंगे मोलेकुलरिटी। फिर हम पढ़ेंगे रेट लॉ। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रेट लॉ के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में। शुरुआत करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन यानी हम किसी मॉडरेट रिएक्शन का रेट पता करेंगे। अब मैंने जो वर्ड बोला मॉडरेट, ये क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि जो रिएक्शंस है ना, वो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के रिएक्शंस का हम रेट निकालेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शंस को उठा लिया और उसका रेट निकाल देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो केमिकल काइनेटिक्स हेल्प कर सकती है और चीज़ों को, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आइटम बनाते हैं उनको एनहेंस करने के लिए, तो वो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, रिएक्शंस को भी हम यहाँ डिवाइड करेंगे 3 टाइप्स में। पहला है फास्ट रिएक्शन। दोस्तों, फास्ट रिएक्शंस वो होते हैं जिनका जो टाइम है रिएक्ट होने का वो बहुत ही, यानी जो प्रोडक्ट बनने का वो काफ़ी कम है। ज़्यादातर इसमें आयनिक रिएक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने NaCl को रिएक्ट करवा दिया सिल्वर नाइट्रेट से, क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सेटल डाउन हो जाएगा। ये हो गया फास्ट रिएक्शन। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, और जो इनका चेंजिंग टाइम है, यानी जहाँ रिएक्ट होने में जो टाइम लगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने में, वो काफ़ी कम होता है, स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। सेकेंड
रिएक्शन होंगे फ्रेंड्स स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने आयरन लिया, वाटर होगा, ऑक्सीजन होगी, ये क्या बना देगा Fe2O3 ये आयरन का रस्टिंग का फॉर्मूला है। लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में मंथ्स और ईयर्स लगते हैं, तो ये वेरी स्लो रिएक्शन होगा, ये फास्ट रिएक्शन होगा। ये दोनों ही रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने के लिए हम यूज नहीं करेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस ली, नाइट्रोजन गैस ली और उन्होंने क्या बना दिया अमोनियम, ठीक है 2 2 6 3 अमोनिया बना दी। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनमें क्या होगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है, यानी ये जो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट होगा, ये मॉडरेट टाइम कंज्यूम करेगा, ना तो ज़्यादा और ना कम। तो हम इन्हीं मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 3A + 2B चेंजेस इनटू 4C, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। अब जनरली हमें पता है कि यहाँ जो रिएक्टेंट A और B है, टाइम के साथ उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, और टाइम के साथ जो C जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाई चेंज इन टाइम। यहाँ माइनस लिया और जो कोफिशिएंट है स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो हमने 1 जो 3 था 1/3 लिया, और माइनस इसलिए लिया क्योंकि जो कंसंट्रेशन है A की वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाई चेंज इन टाइम, और इसी तरह +1/4, यहाँ प्लस इसलिए लिया फ्रेंड्स क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाई चेंज इन टाइम, ये हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम ग्राफ से इसको स्टडी करना चाहें, चलो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा अलग से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। मान लो कोई रिएक्टेंट A है, वो प्रोडक्ट B में चेंज हो गए, तो ग्राफिकली इसको हम कैसे शो करेंगे, ये ग्राफ है, कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज इन टाइम। जो ग्राफ है हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही ले रहे हैं क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या स्टडी कर रहे हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है ना। अब हम मान लेते हैं किसी टाइम T1 पर जो A की कंसंट्रेशन है वो A1 है, और किसी टाइम T2 पर कंसंट्रेशन A2 है, यही ना, आएगा आप समझ। यानी जब टाइम T2 हुआ, यानी जब टाइम थोड़ा बढ़ा, जब टाइम कंज्यूम हुआ, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन A की है वो कम हो रही है ना, देखो कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, डेल्टा का क्या मतलब हुआ, चेंज इन किसका चेंज, कंसंट्रेशन का, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए। तो यहाँ देखो क्या होगा, A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस concentration of A by change in time। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हुआ रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट का देख लेते हैं। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है ना टाइम के साथ, तो ग्राफ ऐसा आएगा बी का, ये प्रोडक्ट बी है। तो मान लो टाइम के साथ, कंसंट्रेशन जो है बी की, हम देखते हैं ये बी की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लगाइए, या टाइम सेम रख देते हैं, हम इसको ऐसे मिटा देते हैं, टाइम सेम रख देंगे हम, यहाँ पर ले लेते हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 एट टाइम T1 और दूसरा टाइम T2 पर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज B2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल बी B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1 और दिस विल बी इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमने किया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ से हमने समझा कि कैसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जब जो वैल्यूज आएंगी A2 की जैसे वैल्यू आएगी वो अपने आप में नेगेटिव होगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव होगी। यहाँ पर देखो जो A2 है, A2 वो कम है, A2 की कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर, तो यहाँ कम छोटी सी डिजिट आएगी, और जो A1 है यहाँ ज़्यादा आएगी, तो अपने आप नेगेटिव होगा ना, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। और यहाँ पर B2 की कंसंट्रेशन देखो यहाँ पर ज़्यादा है तो कम, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन। अंडरस्टैंड, गोट इट। चलिए आगे चलते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ से हमने समझ लिया, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने N2O5 लिया और क्या बना दिया, N2 प्लस O2। यहाँ पर हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 4 4 और 3 बैलेंस है ना, ऑक्सीजन 10 4 और 10, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4। इसका हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो आइए देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन NO बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन O2 बाय डेल्टा T। हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल। चलिए अब आगे कर लेते हैं हम। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने किया, यहाँ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ यूनिट की बात करें हम रेट ऑफ रिएक्शन की, तो कंसंट्रेशन को हम किस में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम को
सेकंड में। तो यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे समझ में। यहां पर हमने किया रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात यहां ध्यान दो, यहां पर N2O5 है, वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन कम हो रही है। और NO या फिर O2 क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ दो टर्म्स और ले सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस। अब डिसअपियरेंस किसका होगा, N2O5 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, N2O5 कंसंट्रेशन चेंज इन यूनिट टाइम। यहाँ पर न तो कोफिशिएंट का यूज होगा, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका यूज नहीं होगा। आगे हम न्यूमेरिकल में इसका एग्जांपल लेकर बताएंगे। और यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगी कि डिसअपियर हो रहा है ना, डिसअपियरिंग में पॉजिटिव वे हो रहा है, और यहाँ पर हम मॉडुलस लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव अपने आप होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये हो गया। रेट ऑफ अपीयरेंस में हम क्या करेंगे, आपने पहले ही बताया कोई कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NA विद रिस्पेक्ट टू टाइम और मॉडुलस लगा देंगे। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस प्रोडक्ट का होगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का होगा क्योंकि रिएक्टेंट यूज हो रहा है, यानी डिसअपियर हो रहा है। और दोनों ही टर्म पॉजिटिव रहेंगी और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि रिएक्शन हमने लिया N2 प्लस H2 दैट मेक्स N3। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया 6 3, ये बैलेंस्ड हो गई। यहाँ पर हमें क्या कहेगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of ammonia, during the formation of ammonia 2 moles of N2 is used in 1 minute. In 1 minute reaction is carried out in a vessel having वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। यानी कि ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कितना यूज हो, क्या निकालेंगे, यहाँ पूछ रखा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन 1 मिनट, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए वेसल हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 निकालना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N3 निकालना है। आओ निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालना है हमें, N2 का, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय डेल्टा T। क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन कितनी है N2 की, कंसंट्रेशन है N2 की 2 मोल। ठीक है, और कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम कितनी है 1, और चेंज इन टाइम कितना है, यानी कि टाइम कितना लगेगा कुल 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो क्या आ गया 2/60, और ये माइनस में होगा ना, 1/30 इक्वल टू 1/30 माइनस 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। और अब हम अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या होगा, -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल्टा T, और ये किसके इक्वल आया, डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, जो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम था वो कितना आया, -1/30, माइनस से माइनस
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड।